अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। यूँ तो महंगाई हर दौर में हुई है, हर दौर में होती रही है, लेकिन किसी भी दौर में इंसान ये जुमला कहकर अपने आप को मुतमईन कर लेता था कि कोई मसला नहीं है, रोटी के साथ अचार खा लेंगे, रोटी के साथ हम मिर्चें खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, रोटी के साथ प्याज खा लेंगे, सालन नहीं पका सकते तो कोई इशू नहीं है, रोटी तो है। लेकिन आज वो दौर आन पहुंचा है कि जब इंसान कह रहा है कि प्याज भी मौजूद नहीं है और रोटी भी मुंह से छिनती जा रही है। जी बिल्कुल, आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा और 2 दिन में लाहौरियों को ऐसे झटके मिले हैं महंगाई के कि उनके होश ठिकाने में नहीं आ रहे हैं। कल 40 रुपये इजाफा फ़ी बोरी 20 किलो के पीछे और आज 30 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद कीमत 1230 रुपये हो गई है। 1230 रुपये 20 किलो का आटे का थैला एक गरीब आदमी की पहुंच से यकीनन बहुत दूर दिखाई देता है। आम आदमी जो कि हर तरीके से हुकूमत को सपोर्ट करता है, ख्वाह वो पीटीआई की हो, नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो, इनडायरेक्ट टैक्स पे करके, लेकिन आम आदमी को जब रोटी की सूरत में भी अजियत मिलती है तो वो तो सवाल पूछेगा कि आखिर क्यों। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, मुल्क में गंदम उग रही है, सोना उग रहा है, लेकिन बाहर चला गया, बाहर से दोबारा महंगा बुलाया और ऐसा क्राइसिस पैदा हुआ कि 2 साल से इस पर काबू नहीं पाया जा रहा और अब आटे की कीमत बढ़ गई है। कैसा लग रहा है ये सुन के कि आटे की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है? ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया गरीब आदमी के लिए। इतना महंगा आटा कर रहे, हर चीज़ महंगाई, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी और आमदन बिल्कुल भी नहीं है। जो बहुत आप दिहाड़ी मजदूर हैं या काम करते हैं कहीं मंथली पे? दिहाड़ी मजदूर हूँ मैं। कितनी दिहाड़ी होती है? 600-700 रुपये दिहाड़ी है मेरी। 600-700 में आपको बचता कितना है? कुछ भी नहीं बचता। रोज़ का लग जाता है? वो रोज़ का लग जाता है। तो 1250 रुपये का जो थैला है 20 किलो का, आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या आप क्या तंदूर से रोटी खा सकते हैं? बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गई? बहुत मुश्किल हो गया। एक टाइम खाएंगे तो दूसरे टाइम नहीं खाएंगे, दूसरे टाइम खाएंगे तो तीसरे टाइम नहीं खाएंगे। तो क्या लग रहा है, हुकूमत तो चीज़ें आसान करने के लिए निकली थी, ये माफिया कर रहा है या हुकूमत भी कर रही है? बहरहाल हुकूमत कर रही है या माफिया कर रहा है, कुछ भी है, ये गलत हो रहा है। गरीब आदमी जो है ना बहुत ही टेंशन में है, क्योंकि जब उसकी आमदनी नहीं है, इतनी महंगाई है। बिल्कुल, सवाल ये है कि क्या ये जो रोटी खरीद रहे हैं ये लग्जरी तो नहीं बन गया? अस्सलाम वालेकुम। कितने की रोटी दे रहे हो बेटा? 10 रुपये। 10 रुपये की। तो पहले कितने की थी 2 साल पहले? पहले 8 रुपये। 2 साल पहले 8 की थी। पहले 8 की थी जी। तो ये जो बड़े हैं अभी आटे की कीमत में इजाफा हो गया है, 30 रुपये आज फिर बढ़ गए, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा रोटी पे? जी बहुत फ़र्क पड़ता है। कितने पैसे बढ़ जाएंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? हम रोटी इंशाल्लाह 12 रुपये की करेंगे। इंशाल्लाह 12 रुपये की करेंगे? बिल्कुल। आपके लिए तो 2 रुपये, लेकिन आम आदमी की तो जेब पे ये बहुत भारी पड़ेगी। 10 रुपये की रोटी हमें वारा नहीं खाती ना। पहले हमें 860 रुपये का तोड़ा मिलता है, 1200 रुपये का मिल रहा है। ये भी तो देखें ना आप। और गैस भी महंगी हुई है। जी। आप मेरी नान की कीमत कितनी बढ़ाएंगे? नान की कीमत हम 20 रुपये करेंगे। 15 रुपये का भी? जी। नान 15 का कर देंगे और रोटी, नान 20 का कर देंगे और रोटी 12 की कर देंगे। ये तो आगे से आगे महंगाई होगी, ये तो आवाम की चक्की पे पीसी जाएगा। ये इमरान खान तो जो भी करेंगे अवाम के लिए हक में तो नहीं ना होगा। चक्की में आटा नहीं पिस रहा, आवाम पिस रही है। अवाम पिस रही है। समझ आ रही है कि हुकूमत 2-3 दिन में कोई गौर होगा? कुछ भी नहीं करिए, 5 साल ऐसे ही हमें चक्की में पिसना पड़ेगा। रोटी तो एक ऐसी चीज़ है ना जो प्याज के साथ भी खा लेता है बंदा, अचार के साथ नहीं है ना। पेट तो इंसान ने बनने, चाहे मजदूर है चाहे तबकादार है, जो भी उसने तो पेट तो बढ़ना ही है अपना, वो तो प्याज के साथ भी खाई जाती है। लेकिन ये इनको चाहिए कि थोड़ा कम नीचे आना चाहिए। आपको क्या समझ आ रही है मुल्क में क्यों एकदम से, क्योंकि हम तो गंदम भी उगाते हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, जब से ये इमरान खान साहब बैठे हैं तब से ये ऐसा ही हो रहा है। यही हाल हो रहा है। यही हो रहा है। आप पहले 12 रुपए की रोटी साल बाद ठीक हो जाएंगे, 2 साल बाद ठीक हो जाएंगे, अब तीसरा साल भी होने वाला है। कोई वही हालात जा रहे हैं पहले जो थे। अब हफ्ता तो आज छुट्टी हो गई है, कारोबार का क्या नुकसान, आवाम क्या करेगी? कहाँ से काम क्या करते हैं? हम लिबर्टी में काम करते हैं, सेल में आना दुकान में। दिहाड़ी है कि मंथली? नहीं, मंथली पे है। 20,000 रुपया दिहाड़ी। 20,000 रुपये महीने का? 20,000 रुपये कैसे गुजारा हो सकता? होता ही नहीं है गुजारा, क्या करें? माल कहते हैं काम करना करो, नहीं करना छुट्टी करो। तो 20,000 रुपये में आप अगर रोटी तंदूर की लेनी पड़े ले सकते हैं? तंदूर की जब मजबूरी हो तो खानी पड़ती, वरना करते। आटा इतना महंगा कर दिया उन्होंने। ये तो फिर
लग्जरी हो गई ना। लग्जरी हो गई है, जितनी भी आवाम है सबको पता ही है क्या हाल हो रहा है, आपको भी पता क्या हाल हो रहा है, सबको सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। अब रोटी तो 15 रुपये की भी हो जाएगी, 12 रुपये की भी लेके तो खानी पड़ेगी, पेट भूखा तो नहीं रह सकता, काम करें बच्चों को क्या खिलाएंगे फिर, ये तो मजबूरी होगी ना हमारी, महंगाई जो आवाम करी जाएगी वो खाई जाएंगे। मजदूर आदमी जो है ना वो ढाबे पे बैठ के रोटी खाता है, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे बात करते हैं कि पहले कितने की वो खाते थे रोटी और अब कितने की खाते हैं। एक मजदूर तबका पूरे दिन में एक रोटी ही तो खाता है, और फिर आप देखते हैं कि अक्सर ढाबों पे लोग जो हैं, रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं या ट्रक ड्राइवर्स जो हैं या मज़दूर जो लोग हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर लोग हैं, वो आकर यहाँ पर रोटी खाते हैं। लेकिन अगर वही रोटी उनसे छीन ली जाए या महंगी कर दी जाए तो क्या उनका गुजारा मुमकिन है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ पर रोटी डेली खाते हैं? हाँ जी, डेली कहीं ना कहीं से खाते हैं। कितने की पड़ जाती है आपको एक प्लेट चने की और 2 रोटी? तो अभी ये 80 रुपये की दाल है, थोड़ी सी वो हाफ है, ये भी। और 10 रुपए की रोटी? 10 रुपये की रोटी है, 100 रुपया पड़ जाता है। 100 रुपया पड़ जाता है। तो ये 100 रुपया क्या नून लीग के दौर में भी 100 रुपया था कि कम थे? नहीं नहीं, नून लीग में तो बहुत सस्ते थे, नून लीग में इतना नहीं था। ये अभी तब्दीली सरकार आई है जब से, तब से ये है। अब ये जो आटा महंगा हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी हम रोटी भी बढ़ा देंगे, महंगी कर देंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा आपको? तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, आवाम पीटेगी, क्या करेगा गरीब आवाम के लिए, तो गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गया खाना। कोई अपील करना चाहेंगे आपके? इमरान खान साहब कहते हैं जी माफिया है, माफिया ये कर रहा है, फिर हुकूमत खुद भी रेट बढ़ा देती है। हमारी अपील यही है कि कोई भी माफिया है, लेकिन गवर्नमेंट को माफिया शाफिया जो भी है सबको ख़त्म करके आवाम के लिए सोचना चाहिए कि ये महंगाई है जैसे भी है। भाई आप पहले कह रहे थे कि नून लीग खा गई, नून लीग खा गई चोर, नून लीग चोर, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर। भाई अभी आप पावर में हैं, माफिया जितना भी है आप उसको किल करें, आप जो भी करें, माफिया को आप दिए जा रहे हैं, NRO जिसको आप कह रहे हैं वो दिए जा रहे हैं, गरीब आवाम को आप पिसते जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। कौन सी तब्दीली ला रहे हैं आप? ये रियासत मदीना है, रियासत मदीना में तो वो था कि कोई भूखा पेट सोएगा नहीं। आपने गाड़ी चला दी है, गाड़ी फिरती रहती है, कोई भूखा सोएगा नहीं। उस गाड़ी वाले तो वो तो एक सैम डिस्प्ले ही है, तो अमलन कहीं भी नहीं देखी है। देखा ही नहीं है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ मेन रोड पे घूमती है, फिर देखी है। भूखा कोई नहीं सोएगा। ठीक है, भूखा कोई नहीं सोएगा, लेकिन एक तरफ से कहा जा रहा है भूखा कोई नहीं सोएगा, दूसरी जानिब से वही निवाला जो है वो उनसे छीना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? मैं जुतियां का काम करना। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਗੇ? हाँ जी, रोटी तो बाहरों खाने हैं। खा सकते हो रोटी ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 1230 रुपए ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी, सारी दुनिया में महंगा हो गया, की कर सकते हैं। इमरान खान ने तो हर शाही महंगी कर दी थी, कड़ी शाह सस्ती की पहले मैंने दसो। तो गरीब बंदा रोटी तंदूर से ले लेता था या 7 सालन ले लिया, खा लिया, गुजारा कर लिया 50-60 रुपए में। अभी कर सकता है कोई 100-200 रुपया खुद की ज़ात पे खर्च कर सकता है? नहीं कर सकते ना, यही तो बात है ना मसला। अब तो जो नवाज शरीफ आया था उस टाइम तो 600 रुपये का तोड़ा आटे का था, अब 1200 तो कितने का चला गया। हाँ जी, हम हाँ जी, तो वो तो कंटेनर पे खड़ा होकर कह रहा था कि हम तो गरीब आदमी दूसरा ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। वो अपनी किधर गए, उनकी बोली बातें कहाँ गई, बताएं ना आप। वो कह रहा था 5 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाए तो वज़ीर आज़म चोर होता है, अब तो 20-20 रुपये महंगा हो रहा है। अब कौन चोर है? इमरान खान और उनके बैठने वाले सारे। एक तरफ तो वज़ीर आज़म ने एक स्कीम शुरू की है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो कहाँ से वो हमारे घर में रोटी ला कर देता है इमरान खान? ये बताएं ना मुझे। आपको लग रहा है कि वो स्कीम इस तरह काम कर रही है? फेल ही फेल है, वो जो स्कीम फेल है, वो तो अपने तो जो करिंदे हैं उनको दे रहा है। कौन से गरीब आदमी के घर में उसका वो उसने आके 10 किलो का आटा दे दिया? ये बताएं ना मुझे। नहीं, आपको आम आदमी को आटा कितने का जो है वो सूट करता है, कितने का होना चाहिए? 600 रुपये 700 रुपये का आटे का तोड़ा होना चाहिए। अब दूसरा कितनी महंगी कर दी, 1800 रुपये मन, 2000 रुपये हाँ जी कनक हो गई है। क्या करें, गरीब आदमी तो मर जाएगा। आपके भी यही ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में? क्या मुख्तलिफ है जी? ये ख्याल है कि आटा महंगा हो गया तो ज़ाहिर है रोटी महंगी हो हाँ जी, रोटी महंगी होगी, 12 रुपये की रोटी होगी, नान 15 का नान है, 20 का होगा जी। तो ये 15 का 20 का नान कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है? आपके घर में 4 मेहमान आ जाए, जिसने खाने हैं उसने तो खाने ही है, मजबूरी तो गरीब खाना आदमी खा सकता है? नहीं, अमीर के पास तो बहुत कुछ है ना, वो खा लेगा, वो तो शेफ कुक भी रख गरीब सकता है। आदमी नहीं खा सकता। गरीब आदमी नहीं खा सकता? नहीं जी। कोई अपील करेंगे आप इमरान खान साहब से कि भाई गरीब आदमी नहीं खा सकता, आप शायद खा सकते हैं? इमरान खान साहब से क्या अपील करे, वो और महंगाई की जा रहा है, उसको कहते हैं, वो कहता है, बस कोई बात ही नहीं किसी की सुनता है गरीब आदमी की। मसला ये वाहिद हुकूमत है जहाँ पर चीनी, आटा, घी, तेल, ये सबके स्कैंडल चल रहे हैं ना। आप साथ रोटी भी देते हैं इसके? हाँ बाजी, साथ रोटी देते हैं। कितने की रोटी देते हैं? 10 रुपए की।
10 रुपए की रोटी। और ये नून ली के दौर में कितने की थी? 5 रुपए की 6 रुपए की 5-6 रुपए की रोटी थी। और अब 10 रुपए की, 2 रुपए की भी थी। हाँ 2 रुपए की थी पहले, फिर 3 की हुई, फिर 5 की हो गई थी। अब 10 रुपए की 15 रुपए का रोटी नान। के साथ क्या आप सोने का वर्क भी चढ़ाते हैं? अस्सी तो भाजी रोटी को लैके दे देने, ऐसी फिर की 4 ना दे दे। पीछे से 10 की मिलती है आपको? 10 की मिलती है। तो लोग खरीदते हैं 10 की रोटी के, कहते नहीं भी तो थोड़ा सस्ता करो। बस किन्ने खाना उन्हें खाना ही है, माड़े पता है कि कितने 2 खानी हो 1 खा लेगा, गुजारा ही करना है पेट के साथ। गुजारा करना है, ठीक है। गुजारा आम आदमी कितना कर सकता है, ये भी एक अहम सवाल है कि गुजारा हो भी रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये पहले बेसिक मैं बता दूं, मेरा अपना ताल्लुक मियाँ वाली से है, इमरान खान के इलाके। आप भी न्याजी हैं? मियाँ वाली से ताल्लुक, मेरी जाय पैदाइश उधर से है। महंगाई जो है ना, बात ये है कि इमरान खान को ये मालूम नहीं था मैं आगे बैठूंगा ना, और जो से हालात ये बनेंगे। पीछे से ख़जाना खाली था, लूटा खाया। पंजाबी में कहते हैं लुटो और फुटो, पैसा लो और बाहर भाग जो जाके। वो जब आगे बैठा सीटें तो कुछ नहीं था उसके पास भी। अब कर्जा भी लेना पड़ा उसको, हुकूमत भी चलानी पड़ी। उसको क्रेडिट ये जाता है कि वो ईमानदार है, झूठा नहीं है, माल नहीं खाया, मुल्क का पैसा नहीं खाया है उसे बनोले ने। अब एक वो आया वो फंस गया आके इस जगह पे। आसान काम नहीं है हुकूमत करनी जो उनसे, बहुत मुश्किल। कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एक आदमी गरीब आदमी 5 रुपए की रोटी 10 से 12 रुपए की खरीदेगा, लेकिन खान साहब ईमानदार है। वो बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, 31 रुपए तक यूनिट पहुंच गया ऑन पीक, लेकिन इमरान खान साहब जो ईमानदार हैं। ज़ियाउल हक के दौर के गैस के निर्ख बढ़ गए, गैस के इमरान खान साहब ईमानदार हैं। वो ईमानदार है। स्कूलों की फीस वैसे ही जा रही है, हुकूमत ने कोई मामला नहीं हुई है। इमरान खान साहब ईमानदार है। ईमानदारी खानी है लोगों ने कि रोटी खानी है? ईमानदारी सब कुछ नहीं होता जी, वो आवाम को खुश रखना है। और लोगों को इस बात से खुश थे सारे कि चलो खान साहब आएंगे। पिछले वाले चोर होंगे, मैं ये सॉरी करके कह रही हूँ, मुझे करना चाहिए। लगाते थे तो भाई उनकी हुकूमत में तो ये लोग 5 रुपए की रोटी खा रहे थे, 2 रुपए तक भी है। सादिक और अमीन की हुकूमत आ गई है, तो ये तो रियासत मदीना बनाने वाले हैं। इनकी हुकूमत में तो 12 की रोटी नहीं होनी चाहिए। रियासत मदीना आपको कहीं नजर आने बहुत मुश्किल है जी। वो तो आप कह रहे थे कि बंदा ईमानदार है। ईमानदारी है ना वो। जब उसकी पार्टी के अंदर सारे मुस्लिम लीग के भी आ गए, पीपल्स पार्टी के भी साथ आके। पार्टी मैंने बनाई है या आपने बनाई है? पार्टी ये वहाँ भी लेके आते हैं, इमरान खान साहब ने बनाई है ना, बंदे इमरान खान साहब लेके आते हैं। लोग ही लेके आए उसको, इमरान खान को। आपको लग रहा है चाचा जी कि इमरान खान साहब की ईमानदारी चाहिए आम आदमी को, कि रोटी चाहिए? रोटी चाहिए, ईमानदारी क्या करनी है। 10 रुपए की 15 रुपए की जो हो 250 रुपये किलो, 320 रुपये किलो है। आटा 30 रुपये किलो से 80 रुपये किलो है, कहाँ जाएगा मान? नहीं, आम बंदा तंदूर की रोटी खा सकता है, आप नान खरीद सकते हैं। 15 रुपये का नान है, हो जाएगा, हो जाना है, हो गया नहीं हो गया समझो। तो फिर क्या करना है हमने तब्दीली का? तब्दीली होनी चाहिए, आनी चाहिए, अभी भी आनी चाहिए। नहीं ऐसी नहीं आवे, अच्छी आए, कोई अच्छा आवे। कोई उम्मीद है आ जाएगी अच्छी? इंशाल्लाह आएगी, कोई और फरिश्ता आएगा, अल्लाह पाक भेजेगा। खरीद सकते हैं 1230 रुपए का आटे का थैला? ना खरीदने हमने नहीं खरीद सकते। या रोटी खा सकते हैं, चार लोगों के लिए खरीद के ले जा सकते हैं ना? नहीं। एक आम आदमी जो है ना, वो इसी तरह ही यही कल्चर है। यहीं पे ये ट्रक ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स यहीं पे बैठ के खाते हैं, यही कल्चर है लाहौर का। और इस कल्चर में खूबसूरत बात ये है कि रोटी मिल जाती है सस्ती, सालन पका हुआ मिल जाता है सस्ता, और लोग बैठ के आराम से चाय के कप के साथ वो खा पी लेते हैं। लेकिन अब लोग सोचते हैं कि चाय का कप जो कि किसी ज़माने में 10 रुपये का था, अब 30 से 35 रुपये का हो गया है, तो कैसे पीनी है? छोड़ो, रोटी 10 रुपये की हो गई है। 3 रोटियां खाते थे मजदूर, 1 स्किप कर देते हैं, 2 खा लेंगे, 2 की जगह 1 खा लेंगे, लेकिन 1 तो खानी है ना इमरान खान साहब। एक के अलावा तो गुजारा, एक नहीं खाएंगे तो फिर गए। तो एक टाइम तो खाना है ना, वही आसान करते हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तोहफे पे तोहफा मिल रहा है। कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी जो आटे की कीमत है उसमें इजाफा हो जाता है, कभी चीनी आसमान में कहीं गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, नज़र नहीं आती है, और जो मिलती है फिर उसके भाव ताव भी आपको पता है कि कैसे होते हैं और क्वालिटी भी कैसी होती है। ये क्यों हो रहा है दौरे इमरानी में? ये बड़ी तशवीश वाली बात है। तजस्सुस पैदा हो रहा है। आम आदमी इस बारे में क्या सोचता है?
ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो आटा कल 40 और आज 30 रुपये, इन होल 70 रुपये महंगा हो गया, ये आपको सूटेबल लग रहा है कि इससे गरीब आदमी का भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है या माफिया पकड़ा जाएगा? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि जब आपके जो कारोबारी तबका ऐवानों में बैठेगा वो अपने कारोबार के बारे में सोचेगा। वो बिजनेसमैन आम आदमी ऐवान में है ही नहीं। एक बिजनेसमैन जो है उसको, एक बिजनेसमैन को या पॉलिटिशियंस को ये नहीं पता कि आटे का किलो किस तरह मिलता है, एक दिहाड़ी में एक मज़दूर किस तरह गुजारा करता है, और एक आम आदमी को ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। एक मज़दूर को जिन्होंने कानून साजी करनी है, जिन्होंने मिलों को कंट्रोल करना है, उनको गरीब के दर्द को कैसे पता चलेगा? उनसे आज रेट पता करने उनको नहीं पता। ना ही वो पॉलिसी बनाते हैं। वो ये देखते हैं कि गाड़ियाँ कितनी बिक रही हैं, कुछ और मामलात कैसे हो रहे हैं। उनको आम बंदे के दरमियान और उनके दरमियान पर्दा है। जो हमारे MNAs MPs हैं वो सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबारी तबके से हैं, वो गरीबों में से कोई नुमाइंदा नहीं है। इस वक्त असम्बलियों में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। ऐसी जो सब लोग बैठे हुए हैं ये बिजनेस रन कर रहे हैं, आवाम के वोट लेकर बिजनेस रन कर रहे हैं। हमें इमरान खान से बड़ी उम्मीद थी कि एक आम आदमी आएगा, तहरीक इंसाफ से एक आम नुमाइंदा उठ के या आम वर्कर उठ के सामने असम्बली में आएगा और कानून साजी होगी। लेकिन बदकिस्मती से मैंने अभी सब्ज़ी की दुकान से जाकर मैंने 1 किलो लेमन लिए, आधा किलो टमाटर लिए और 1 किलो खीरे लिए। मेरा 500 रुपये का बिल बना है। 500 रुपये? बिलीव करें 500 का, वो उससे पूछ लें। और अगर सोने पे सुहागा हो जाए, आपने रोटी तंदूर से खरीदनी हो, तंदूर से रोटी खरीदनी हो, एक तो रोटी का वजन कम है, कोई इस वक्त 100 ग्राम नहीं है, 100 ग्राम नहीं है। इस वक्त कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मजिस्ट्रेट हैं वो रिपोर्टें बना के चले जाते हैं, जुर्माने करके चले जाते हैं, वो आम आदमी की तरह वो चेक नहीं करते। माफिया कर रहा है या हुकूमत कर रही है? माफी हुकूमत के अंदर माफिया है, वो हुकूमत के अंदर माफिया बैठा हुआ है। अच्छा। जो दूसरे जो कारोबारी माफिया के साथ मिलके अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब 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 तर हो रहा है। इमरान खान ने कहा था ना, मैं गरीब को नहीं छोड़ूंगा, इस गुर्बत को नहीं छोड़ूंगा, गुर्बत को नहीं छोड़ूंगा। तो वाकई सही बात है, गरीब सफ़ा हस्ती से मिट रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली के बिल देख लें, बिजली के बिल देखें, लोगों ने 2-2 माह के बिजली के बिल पे नहीं किए और उनका जुर्माना बढ़ता ही जा रहा है। बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रॉब्लम ये है कि रोटी जो है ना बालाए ताक रखते हुए तमाम तर इशूज़ को, रोटी जो है वो अमीर का भी मसला है, रोटी गरीब का भी मसला है, रोटी आपका भी मसला है, रोटी मेरा भी मसला है, रोटी हम सब का मसला है। और अगर रोटी ही इतनी महंगी हो जाए, सब्जियां भी महंगी हैं, आटा भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। हमने तो माशाल्लाह हो गया, 1000 से ऊपर चला गया। 1200 में लिया ही नहीं था, 20-20 किलो लेना। आटा लेकर आई हैं आप, दिखाएं जरा, ये तोहफा तो दिखाएं। ये कितने का मिला आपको? कितना है ये? तो 100 रुपये का है। 100 रुपये का आटा लिया जनाब। ये तोहफा देखें इनका, ये नहीं ये तोहफा है ना, ये हाँ जी 100 नहीं तो 20 किलो। सोचा नहीं था कि आप ऐसे लेंगे, हाँ ऐसे आटा आपका एक टाइम भी गुजारा नहीं होगा। एक टाइम का होता है। सब्जियां वो इतनी महंगी हैं। आटा हम बचपन में कहते थे कि अम्मी कहती थी चीनी के साथ खा लो रोटी, अच्छा सॉरी कोई बात नहीं, सालन नहीं पका, अचार के साथ भी खा लें, चटनी बना लो, चटनी बना लो। अब सब्जियां बहुत, आवाम की चटनी बन रही है, आवाम की चटनी बना दी है इसने। तो आवाम की जो चटनी बन रही है वो आवाम ये 100 रुपये का आटा खरीद के लेकर जा रही है, इसके साथ खाएगी आवाम। हाँ अब इतने छापरों में आटा लेते भी शर्म आती है, शर्म आती है। हाँ शर्म आती है। वैसे इमरान खान कहते हैं भूख मिटाओ, अंदर खाने खोल रखे हैं। और गरीब वो ना, गरीब को मार ही दिया है उसने, तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पैगाम लेंगे आप इमरान खान साहब को कि सर ये देखिए मैंने कभी जिंदगी में आटा इस तरह नहीं खरीदा था। सारी अवाम को मार ही दिया उसने, भूखाई मार ही दिया भूखा। कौन खुश है? ये आटा लेकर जा रही है शॉपर में। जो हालात है यही चलेगा, बच्चे भूखे तो मारने नहीं है। अब थैला नहीं खरीद सकते तो किलो किलो तो लेके बच्चों को खिलाएंगे ही ना। हालात इतने ख़राब हो गए, हमें के काम भी नहीं है। ये तो क्या रोटी के बगैर इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है? ये तो तब्दीली वालों को चाहिए ना। तब्दीली यही है ये कि मरते क्यों नहीं है अवाम को मार रहे हैं। भूख से तो मार ही जाएंगे ना, वैसे तो नहीं मरेंगे। नहीं तो वो हो सकता है इमरान खान साहब आपकी सेहत की बात कर रहे हो, कह रहे 2 की जगह 1 रोटी खाएं, ज़रा फिट हो। तो एक के बिना पैसे हों तो फिर क्या करें, मरेंगे ही ना। जितना का आटा महंगा हो गया है,
2 रोटी क्या खानी, एक के भी नहीं है तो दो कहाँ से खाएंगे? ये एक भी नहीं है। पैगाम क्या देंगे अगर एक के भी पैसे नहीं आपके पास? नहीं, अगर आपको आवाम ने किया ही ना तो वो अपने गरीबों का भला करे। ये तो अमीरों का भला कर रहे हैं, महंगाई करके अमीर पैसा कमा रहे हैं, गरीब तो नहीं कमा रहे। गरीब तो भूखे मार रहे हैं। जो उनके पास थे वो भी उन्होंने खा लिए हैं। तो उनको चाहिए कि गरीबों का भला करें। गरीब लोग आपको लेके आए हैं कि आप हमारा भला करेंगे। आपने कहा मैं गरीब भी नहीं रहने दूंगा। वाकई नहीं रहेगा। जब भूखा मरेगा, आटा नहीं मिलेगा तो वाकई गरीब एक भी नहीं रहेगा। अच्छा, एक ज़माना होता था कि अम्माएं किचन में गर्मी में काम करती थी तो आटा गूंद के कहती थी ये जाके तंदूर से रोटियां लगवा लो। अब तो वो भी नहीं बंदा कह सकता क्योंकि 10 रुपए की रोटी 8 रुपए की आपको पड़ जाएगी। हाँ, इतनी महंगाई के गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। हम खुद 1 किलो आटा लेते, शर्म इतनी आती। मेरे मियाँ का रोजगार नहीं, हम इतनी मुश्किल से अपने घर चलाते। उसको तो चाहिए इमरान खान को कि अवाम किस तरह ना तंग करे। खुद तो बैठा हुआ है, दूसरी जान पीस रहे लोगों की। थोड़ी सी ले इंसान को। मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए या सवाल करते हुए कि इमरान खान साहब खुद भी घर किराए पे, मेरे मियाँ का रोजगार नहीं, हम इतना परेशान है। मेरे 2 बच्चे हैं, हम इतने मुश्किल में हैं, हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। हम एक टाइम खाते, एक टाइम नहीं खाते। इसको चाहिए कि आवाम के लिए थोड़ा सा ना सानियाँ पैदा करिए। खुद अपना बनाना, दूसरे को डोब रहा है। कुछ नहीं, इंसान गरीब मार रहा है और कुछ नहीं हो रहा इसके लिए। लिहाजा उसकी मेहरबानी के आवाम के लिए थोड़ा सा तरस खा ले। 1 किलो आटा लेते, एक दिन जाते, इतनी मुश्किल से हम लेते हैं। वो भी इतना महंगा आटा है, इतनी महंगाई है। आपको पता 70 रुपये किलो दे रहे। वो तो बच्चों ने तो रोटी खानी जो मर्जी, मगर उसको थोड़ा सा ना ख्याल करना चाहिए, आवाम की तरफ देखे। गुर्बत बगैर सालन की कट सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये आलू इतने महंगे, सब्जी हर इतनी महंगी, इंसान क्या करे? और हमारी रोजगारी कुछ भी नहीं। हमें खुद इतना मजबूर है कि किराए पे घर में इतना मुश्किल से अपना गुजारा करते। उसको चाहिए थोड़ा सा ख्याल हुकूमत का कर ले। अपना दूसरा लोगों का कर रहा है तो हुकूमत जो गरीब वो तो मारे, वो क्या करें, कहाँ जाए? यकीनन ये बड़ी दर्द, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ और मैं आपकी तरफ से अपील करूँगी। मैं चाहूँगी आप भी इमरान खान साहब से एक दफ़ा अपील करें कि इमरान खान साहब खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता ना गरीबों को तंग करे इतना। आटा कम से कम। हाँ, आटा हर चीज़ महंगी है। सब्जी वो महंगी, 10 रुपए के टमाटर नहीं दे रहे, आलू वो 60 रुपए किलो, हर चीज़ इतनी महंगी। लिहाजा उसकी मेहरबानी कि आवाम के लिए पर तरस खाए। अल्लाह उस पर भी तरस खाएगी। ये वहाँ पे नहीं ना तरस करेगा तो अल्लाह भी नहीं करेगा किसी के ऊपर तरस। आप एक तरफ से कहते हैं भूख मिटाओ, आप कहते हैं लंगर खाने खोले हुए हैं, आओ खाना खाओ। आपने क्या इंतज़ाम कर रखा है इमरान खान साहब? भूख तो यहाँ पर चलती फिरती सड़कों पर आपको दिख रही होगी, मुझे दिख रही है भूख, मुझे दिख रही है परेशानी। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लंगर खाने और ये भूख मिटाओ प्रोग्राम आम आदमी के किसी काम के नहीं है। काम आएगा तो सिर्फ ये कि आम आदमी अपनी हलाल की कमाई से आटा कम से कम नर्ख पे ख़रीदे और अपने बच्चों का पेट पाले। नान बाई एसोसिएशन क्या सोच रही है? क्या वो नान रोटी की कीमत में इजाफा करेंगे या फिर नहीं, ये जानेंगे सदर नान बाई एसोसिएशन से ही। यकीनन जब आटे की कीमत में इजाफा होता है तो फिर तंदूरों पे बिकने वाली रोटी नान की कीमत में भी इजाफा यकीनी होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब असलम गिल साहब, जो कि मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने आखिर क्यों की टीम को वक्त दिया। ये जो आटे की कीमत में 2 दिन में इजाफा हुआ है, 30 रुपये आज बढ़ गए, 40 रुपये का कल इजाफा हो गया, ये जो इतने पैसे एकदम से बढ़े हैं, इससे आप लोग भी कोई रेट में इजाफा करेंगे नान रोटी के क्या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। असल में आटे की कीमत जो है वो 30 रुपये या 40 रुपये नहीं बढ़ी, तकरीबन 150 रुपये बढ़ गई है। 1050 रुपये का जो 20 kg का थैला था वो अब मार्केट में 1200 रुपये तक जा चुका है। 1230 का हो गया। 1230 का हो गया। और मुझे जो आवाज़ आ रही है मार्केट से, ये 1300 तक जा रहा है जी। अब ये आप देखें कि आटा बढ़ रहा है, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया कि आटे के रेट को पहिए लगे हुए हैं। और हमारी गवर्नमेंट किधर है? कौन है उसको पूछने वाला कि भाई आटा अब महंगा हो रहा है? उसको कोई रोकने वाला है? कोई नहीं है। जब हम रोटी का रेट का ऐलान करेंगे तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो जाएगी, वो आवाम पर जुल्म भी हो जाएगा। अभी जो तंदूर वाले पे जुल्म हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा। और दूसरा सोने पे सुहागा ये है कि गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं।
अब गैस और आटा जो है ये एक बेसिक ज़रूरत है तंदूर वाले की। आप लोग इस चीज़ पे कर रहे हैं गौर गौस कि आप भी आटे की कीमत बढ़ने की वजह से रोटी की कीमत बढ़ाएंगे या गैस बढ़ने से बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे पास और कोई फार्मूला है ही नहीं। हमारी सबसे पहले गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों पे ख्याल करे। जो हमें बताया गया था कि इस साल गंदम बहुत ज़्यादा है, हमने गंदम बहुत ज़्यादा ली है, वो गंदम किधर है? अगर है तो वो मिल वालों को दी जाए। लेकिन ये जो बात की जाती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वाले हैं या माफिया बने बैठे हैं जो लोग, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और उसके बाद शॉर्टेज होता है और फिर वो निकालते हैं, ये बात आपको समझ आ रही है? इस पर काबू पा लिया जाए तो क्या कीमतें नीचे आ सकती हैं? देखिए फरवा, बात ये है कि इस पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो गवर्नमेंट ने देखनी है ना। हमारे पास वज़ीर खुराक है, एक पूरा डिपार्टमेंट है फूड का, जो तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के, वो किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? वो क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं? वो गंदम कहाँ है? वो ला के अगर मिल वाला कहता है जी मेरे पास तो गंदम नहीं है, मैं ओपन मार्केट से ख़रीद रहा हूँ, तो जो गवर्नमेंट ने गंदम ख़रीदी हुई है वो कब देंगे उनको? अब इस इंतज़ार में हम अपने तंदूर वाले को मार दें? मुझे ये बताएं कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं इससे कारोबार मुतासर हुआ है आप लोगों को? जी बिल्कुल मुतासर हुआ है। देखें, एक चीज़ हमें 20 kg का थैला 1030 रुपये में मिल रहा था, जो आज आप खुद कह रही हैं कि 1230 में है। तो वो देखें, 200 रुपये का फ़र्क पड़ गया एक थैले पे, और एक बोरी पे कितना का फ़र्क पड़ा? 800 रुपये का। अभी आप लोग रोटी नान कितने में बेच रहे हैं और इसके बाद आप कितने पैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अभी तो 10 रुपये की रोटी है, 15 रुपये का नान है। 5 दिन हमने मज़ीद इंतज़ार करने का सोचा है। कल हमने इजलास भी बुलाया इस पर। 5 दिन 6 दिन हम मज़ीद इंतज़ार करेंगे। अगर हमें ये आटा मैनेज होता हुआ नज़र ना आया, फ़ाइन की कीमतें कम ना हुई, आटे की कीमतें कम ना हुई, वापस जो 1030 रुपये है, तो रोटी का रेट भी बढ़ेगा और नान का रेट भी बढ़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आटे की कीमत यूँ ही बरकरार रही और मज़ीद बढ़ी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मार्केट में 1300 तक की जो है वो आवाज़ सुनाई दे रही है, तो अगर 1300 रुपये का 20 किलो का थैला हो गया तो अल्टीमेटली रोटी जो है वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती दिखाई देगी। तंदूर की रोटी तो कम से कम आम आदमी नहीं खा सकता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक बड़ा धमाका, बड़ी खबर ये है कि मुबारक हो पाकिस्तानियों, लाहौरियों, आपके लिए एक और तोहफ़ा हुकूमत ने दिया है। और वो ये दिया है कि आटा जो है वो अब आप कम खाएंगे, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आटा महंगा हो गया है। अब आप जो 3-3, 4-4 रोटियां आराम से खाते थे, तोड़ते थे, अब आप अपनी रोटी को कम करेंगे। ये मेरा ख्याल से हुकूमत का क्राइटेरिया है आवाम को फिट करने का। ये समझ आ रही है आपको? हाँ जी, बस यही समझ आ रही है, क्योंकि आटे का तोड़ा अब 1170 रुपये का लिया है, पहले चक्की से। हो गया अब तो? हाँ जी, 1230 का था उस वक्त, तो यही था। आज का रेट बता रही हूँ। ये चक्की वाले 80 रुपये 85 रुपये आटा देते हैं, ये भी। तो हर चीज़ महंगी हो गई, घी 200 320 पे चला गया, क्या करे बंदे। ये लोग, एक ज़माना था कि तंदूर से रोटी खा लिया करते थे मजदूर लोग, अब वो ज़माना भी 15 रुपये हो गई है जी, 15 रुपये। और नान 20 रुपये का, वो भी देख लें आपके सामने ही है, जहाँ पे मर्जी चले जाएँ लोग इस तरह ही हैं, क्या करें। आपको कोई आपको तब्दीली समझ आ रही है? क्या काम क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो रिक्शा में कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 1000-1500 लगी जाती है। 1000-1500 में गुजारा हो जाता है? तो गुजारा तो नहीं होता, पहले हो जाता था, अब नहीं हो रहा। 1000 का मतलब है 30,000 रुपये कमाते हैं। 30,000 में आपने बिल भी देने हैं, घर अपना है, घर किराए का, किराए भी देने हैं, बच्चे हैं उनको भी पालना है, खाना भी खाना है, कोई रिक्शे को डैमेज हो गया वो भी करना है, बीमार हो गया उसको भी नहीं, वो इमरान खान साहब करा के देते हैं सारा कुछ। वो करा के देते हैं? हाँ, सारा कुछ। वो घर का बिल पे करते हैं? सारा कुछ वही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। वो हर चीज़ तो डबल, वो कह रहा था मैंने इनकी चीखें निकाली, वो आवाम की चीखें निकाल रहा है। उल्टा हो गया ना, निकलवानी तो उनकी चीखें थी, निकल तो आवाम की। किसकी निकल रही चीखें? आवाम की। आवाम खुश है इन चीखों से? बहुत खुश हो रही है। आवाम को अच्छा लग रहा है कि अब आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी गई, घी भी गया। हाँ जी, वो ऐसे ही कर रहा है ना, जैसे अब वो कंटेनर पे कर रहा था, अब इधर आके कहे ना किसी को कि ये आटा महंगा हो गया, हम सब
पहले तो 1 रुपया किसी चीज़ से बढ़ जाता था, कहते थे ये सब चोर हैं। पहले सही था या आज के दौर में? सही था। पहले सही था। पहले क्या वजह क्या सही? पहले यही था कि काम भी आए थे, अब तो काम भी बंद है आपके सामने। कोई काम है? एक आम आदमी जो है ना वो अपने किचन से एस्टिमेट लगाता है कि पहले मैं 30,000 में कितना अच्छे तरीके से किचन मैनेज कर रहा था और अब 30,000 रुपये में मैं किस तरह किचन मैनेज कर रहा हूँ। आपका किचन का खर्चा कितना बढ़ गया? मेरा किचन का 50% बढ़ गया, 50% से भी ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, आपके सामने घी क्या पाओगे? मुश्किल से क्या, मुश्किल तरीन हो गया। और तनख्वाहें वहीं पे? तनख्वाहें वहीं पे हैं, कमाई वहीं पे? कमाई वहीं पे। कोई पैगाम देंगे इमरान खान साहब को मोहब्बत के साथ? इमरान खान को आटे के ऊपर देना है। उन्हें यही पूछ लें कि थोड़ा सा आवाम घबरा रही है, अब आप कुछ करें। हाथ जोड़ ले, मुझे तो लगता है कि हाथ इनके, मैं कहता हूँ इनके साथ चप्पलें भी जोड़ लो तो नहीं आएगी। तब्दीली आ गई है, कैसा लग रहा है आटे के ऊपर? आटा महंगा हुआ जो? आटा महंगा होगा, घी महंगा होगा और लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया। क्या काम करते हैं? हमने अपना किराना स्टोर बनाया, कोई फ़ायदा नहीं आ रहा और दिन ब दिन घाटे में हम जा रहे हैं। हम लोग को बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये पहले चीज़ इतने की थी, आज इतने की क्यों है? बस ये इमरान खान की वजह, बस ये हुकूमत का ही रवैया हमारे लोगों के साथ, उनका ही। उन लोगों ने हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया, पहले तो बड़ा कहा तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली है कि दुनिया को लोगों ने तब्दील कर दिया। जी लोगों आटे की कीमत बढ़ी है, इससे आपको क्या परेशानी होने वाली है? इससे हमको ये परेशानी है कि हमारे मतलब पहले हम आटा सेल करते थे अपने स्टोर पर, आप महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, लोगों का जीना मुश्किल, लोग इतने गरीब हैं कि वो आटा खरीद ही नहीं सकते। अब रोटी नहीं खा सकता बंदा? अब रोटी पहले 7 रुपये की थी, अब 10-11 रुपये की होगी। आटा गरीब लोगों को गुजारा नहीं हो रहा है, ऐसे इतना महंगा आटा हो चुका है। किधर जाएंगे आम आदमी, गरीब लोग, गरीब गुरबा? गुर्बत ख़त्म करने की बात करने वाले ख़ुद तो जाहिर है रोटी खा रहे हैं और आप दर्द रखते हैं। मैं आपके बिल्कुल हक में हूँ, मुझे पता है आप बड़े अच्छे आदमी हैं इमरान खान साहब, लेकिन जो गरीब आदमी है ना, इसने तो रोटी खानी है। वो ये भी वही है, जैसे आप लोग कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसे ये भी कहते हैं अपना पेड़ अगर पलता है तो फिर सही है, वरना भाड़ में जाए सारे। ऐसे ही है, एक गरीब आदमी का पेट खाली होगा तो फिर दुआ समझ लो या इसको गाली, चमन का दुश्मन बना है माली। मेरे बेटा बात ये कि मैं आपके सामने वो बात नहीं कर सकता, आप लोग चलाएंगे भी नहीं। खुदा की कसम भी ख़वातीन घरों में जाके देखें क्या मामला चल रहे हैं, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। ये मौजूदा हुकूमत, ये उस्मान बुज़दार, रोज़ IG चेंज हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं चेंज करें। आटे की 1200 रुपये का तोबा अस्तगफुरुल्लाह, ज़री मुल्क है ये पाकिस्तान। इन पता नहीं मैं क्या कहूँ, मुझे दिल करता है इनको मैं बताएं मुझे कैसे गुजारा होगा गरीबों का, कारोबार तबाह बर्बाद, अब गुजारा नहीं हो रहा। एक टाइम हमारे चेहरे देखें, ये 3 साल में हम बूढ़े हो गए हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं और 2 टाइम का हम बच्चों को खिलाते हैं। क्या लग रहा है, ये आपको समझ आ रही है कि तब्दीली हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा। ये आटा चोर, चीनी चोर, ये दवाइयाँ चोर, ये सादे का ये अमीन है। नो नो नो, वो बाबा रहमत है ना जो ज्यादती कर गया है, इस कौम के साथ ज्यादती कर गया है। सादे कमीन ऐसे होते हैं, बोलते हैं रियासत मदीना बन रही है। और मैं कह रहा हूँ कि रियाज मदीना कहाँ और कहाँ, ये ऐसे होता है। रियासत मदीना होता तो देखें आटा सस्ता होता, ये काम तो करें, कुछ नज़र तो है ना काम। मुझे एक सवाल का जवाब दें, गरीब आदमी पहले तंदूर से रोटी खा सकता था, अब क्या गरीब आदमी के लिए ये लग्जरी हो गया है? बिल्कुल हो गया है। डिप्टी कमिश्नर जो साहब का डिप्टी कमिश्नर था, उसने मेरे सामने कहा था कि 10 रुपये की रोटी नहीं होगी। अब यकीन करें 12 घंटे के बाद 10 रुपये की होगी है, और वो रोटी का वज़न वो नहीं है, काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जुल्म कर रहे हैं ये तंदूर वाले, क्या करें, आटा महंगा होगा वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे। शुक्र ये अल्लाह का है ना, मतलब है कि शुक्र अदा करें कि ये हवा चल रही है, ये सबको गरीबों को भी लग रही है, ये तो इस पर भी टैक्स लगा देगा। ये कर क्या रहा है, ये बिजली के बिल महंगे, करप्शन, इसका कोई एजेंडा नहीं है। ये और लोगों को है ना तकलीफ़ में छोड़ के हम तकलीफ़ में रहेंगे। आने वाली हुकूमत है ना बड़ी तकलीफ़ में होगी। बहुत शुक्रिया। ये आम आदमी का दर्द, दुख और ये दर्द जो है ना, ये दिल से निकला है। आई होप कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो लोग बड़े आराम से एसी वाले कमरों में बैठ के रिमोट को स्विच कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी वो चैनल देख रहे हैं, कभी वो चैनल देख रहे हैं। मीडिया के बारे में ही कहा जाता है कि आप चले जाते हैं माइक पकड़ के और पूछते हैं महंगाई हुई है जनाब, हम पूछते हैं कि आपको सेनेट का कुछ पता है, हम पूछते हैं कि आपने हुकूमत का कोई अच्छा काम देखा है, हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाम का मसला यही है, महंगाई। जब हम पूछते हैं कि इमरान खान साहब ने फ़लाँ मंसूबे का ऐलान किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा था, वो कहते हैं महंगाई।
जब हम पूछते हैं कि इमरान खान साहब ने BRT पेशावर में बनाई है, आपको लग रहा है लाहौर में भी कुछ करेगी पंजाब हुकूमत? वो कहते हैं महंगाई। तो इनका मसला है महंगाई, इनका मसला है चीनी, इनका मसला है आटा, इनका मसला है घी। ये गरीब आदमी है, इसकी हाय ना लीजिए, इनसे दुआ लीजिए। चेयरमैन मिल एसोसिएशन से भी बात करते हैं, आसिम रजा साहब से जानते हैं कि क्या ये मिल एसोसिएशन वाले भी कोई घपला कर रहे हैं या फिर नहीं। अवाम जो कि आटे के पीछे भागती हुई मुसलसल दिखाई दे रही है और 3 साल से ये सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि माफिया मौजूद है। फ्लो मिल्स एसोसिएशन वाले जो हैं वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, या वहाँ पर माफिया जो है वो हमें काम करने नहीं दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वाले ये काम कर रहे हैं या हुकूमत को पता है कि कौन काम कर रहा है, या फिर हुकूमत ये काम कर रही है, क्योंकि भुगतना दोनों साइड से आवाम को पड़ रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आसिम रजा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। ये बड़ा अहम सवाल है कि आटा जो कि एक ऐसा मुल्क जो सोना उगलता है, जहाँ पर ये गंदुम आती है, बनती है, उगती है, वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा आवाम को। देखिए, इस दफ़ा बड़ी अच्छी क्रॉप साइज़ था। पिछले साल 2 करोड़ 47 लाख टन की टोटल प्रोडक्शन थी और इस दफ़ा 2 करोड़ 77 लाख की प्रोडक्शन है, आदाद शुमार जो सरकारी हैं उसके मुताबिक। और हम भी ये फील करते हैं मार्केट में गंदम अच्छी थी। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बड़े मुतमईन थी गवर्नमेंट्स, और इस टाइम 60 लाख टन के स्टॉक्स भी मौजूद हैं पंजाब, सिंध फूड डिपार्टमेंट, पंजाब फूड डिपार्टमेंट, पास्को के पास। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इंटरवेंशन जब गवर्नमेंट किस टाइम पे करती है, जिस टाइम पे आटे की प्राइसेस एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाती हैं। ये पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इंटरवीन नहीं किया, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई। तो आप कह रहे हैं कि जो माफिया को कंट्रोल करने की इमरान खान साहब इनकी गवर्नमेंट बात कर रही है, वो अभी तक कंट्रोल करने की भी बात नहीं की गई है। देखिए, पिछले साल ना 1400 से 1800 रुपया गंदम की प्राइस की गई। इसमें 400 रुपया मन, 20 किलो थैले के पीछे 200 रुपये का स्ट्रेट अवे डिफरेंस आया। अगर हम उसी सिस्टम को, उसी डिफरेंस को देखें तो 1060, पिछली बार 860 था, 1060 के बाद गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए था। हमने आज से 20 दिन पहले एक ख़त लिखा कि अगर आप मार्केट में गंदम रिलीज़ नहीं करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर से हमें गंदम आ रही है वो बतदरीज बढ़ रही है। और आप ये देखिए कि 1900 से आज 2200 रुपया या इसके ऊपर रेट पंजाब के अंदर चले गए। तो गवर्नमेंट को तो मैं समझता हूँ 1900 पे इंटरवीन करना चाहिए था, ताकि मार्केट को कंट्रोल किया जाता। लेकिन अब तक उसकी पॉलिसी नहीं बनी, उसका वादा ही नहीं किया गया। यहाँ पर जो मुझे आपकी बात सुन के समझ ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया है, जिसकी वजह से आप लोगों की भी मजबूरी बन गई है कि आप लोगों को ये सारे इकदाम करने पड़ रहे हैं। देखिए, मैं लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहूँगा, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि एक बम्पर क्रॉप का एक ज़ेन बना हुआ है तो उसमें शायद कुछ डिले हो गया। तो ये डिले तो सर आवाम को बहुत भारी पड़ रहा है ना। जी डेफिनेटली। देखिए, ये चीज़ को भांपते हुए हमने खत लिखा था कि आने वाले दिनों में रोज़ रेट बढ़ेंगे आटे के। उसकी वजह, उसकी कॉज को मिल्स नहीं है, उसकी कॉज है गंदम की प्राइस। अब जिन प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने गंदम को होल्ड किया हुआ है, उनको ख़त्म करने के लिए उनके इस प्रेशर को गवर्नमेंट अपने रेट पे गंदम इशू करे। हम जो मजबूर हैं उस महंगी गंदम को लेने पे, हम सरकार से गंदम उठा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आटे की प्राइसेस डाउन आ जाएंगी। आपने कोई प्रेडिक्शन कर रखी है या आपको कुछ समझ आ रहा है कि जो 1230 रुपये का थैला है 20 किलो का, ये किस लिमिट तक जा सकता है अगर यूं ही इशू चलता रहा तो? देखें, हम 2007 को देख लें तो जब गंदम सिर्फ 600-700 रुपया मन थी, आज तो 2200 रुपया मन है। उस टाइम भी 1400 का थैला बिका था। तो अगर इसको गंदम को इजरा नहीं किया जाता टू फ्लोर मिल्स, तो जिनके पास है वो तो अपना मन मानी रेट ले रहे हैं हमसे, तो हम तो मजबूर हैं उस रेट पे गंदम लेने के भी और उसको ग्राइंड करके आगे देने के भी। ठीक है, यानी आप बेबस हैं। और अगर गवर्नमेंट आज ही अनाउंस करती है कि आप कल से रिलीजेज उठाएं, तो अगर हम उसी पिछले साल वाले कैब को देखें तो आपका थैला जो 1230 वाला है, अगर आप नुकसान में नहीं जाएंगे जो भी तक आपने उठाया हुआ है माल, अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है तो फिर हम वैसे भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब महंगा होता जाता है तो आपके पास वो स्टॉक्स पिछले रेट पे ही चल रहे होते हैं जो आपको सेल करने होते हैं। नुकसान हमारा होगा लेकिन एक गो में ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर आज डिसाइड करके अनाउंस कर दे तो उस पर आटा 150-200 रुपया कम हो जाएगा।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्यों की टीम को वक्त दिया। सवाल भी यही है कि अगर गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान मुसलसल 2 सालों से वीट क्राइसिस से गुजर रहा है, पहले चीनी का क्राइसिस, फिर वीट क्राइसिस, उससे पहले हमने दालों का फुकदान देखा, चलें आप इंपोर्ट करते हैं, फिर घी का मसला, ये दिन ब दिन मसले जो हैं रियासत मदीना में ही क्यों पैदा हो रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के दौर में, दौर इंसाफ में ही क्यों पैदा हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और अगर जैसे कि इन्होंने फरमाया कि अगर गवर्नमेंट रिलीज़ करती है और गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है इस इशू में, तो शायद किसी हद तक मामला ठीक हो सकते हैं। तो खुदा का वास्ता है कि मामला ठीक कर लीजिए, क्योंकि एक आदमी जो 10 की रोटी 15 का नान खरीद रहा है वो यकीनन कहेगा मार गई तब्दीली, हाई तब्दीली, लुट गए, बर्बाद हो गए, और यकीनन वो ये सोचेगा अभी कि भाई अब खाएं या फिर आपको देखें, आपको वोट देने का सोचें। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।